नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों कल अर्थात दिनांक 25 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एमपी पीएससी ने वर्ष 2023-24 के लिए अपना कैलेंडर जारी किया है, जिसमें राज्य पात्रता परीक्षा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में सेट कहते हैं, उसकी दिनांक भी घोषित की है, जो कि है 9 अप्रैल 2023। कैलेंडर के हिसाब से 9 अप्रैल 2023 को आपकी सेट का एग्जाम आयोजित करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेट एग्जाम देने के लिए किसी अभ्यर्थी के पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न इस एग्जाम का होता है और किन किन विषयों में हम इस एग्जाम को दे सकते हैं। दोस्तों इन सभी को हम डिस्कस करने के लिए 2018 में सेट के नोटिफिकेशन को आधार मानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे योग्यता की या पात्रता की कि कौन सा अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से। तो दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पीजी की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, स्नातकोत्तर जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या तो आपकी कंप्लीट हो पीजी या फिर आप पीजी के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों, अर्थात 3rd या 4th सेमेस्टर आप कर रहे हों। आपको इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी विद्यार्थी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है, 3रे या 4थे सेमेस्टर में अध्ययन कर रहा है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक कंडीशन और है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि फॉर्म भरने वाला अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए एवं अदर कैटेगरी से 50% न्यूनतम अंक पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखें। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। आप यदि विस्तार से इस बारे में पढ़ना चाहते हैं, इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करवाई हुई है। और दोस्तों आप एक बात और ध्यान रखें, आपका यह प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा, यह विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए है जो पीजी के अंतिम वर्ष में है या 3य या 4th सेमेस्टर में अध्ययन कर रहे हैं। आपका सेट का प्रमाण पत्र तब मान्य होगा जब अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के पीजी में 55% अंक हो जाएं और अदर कैटेगरी अनारक्षित के अलावा उनके न्यूनतम 50% अंक हों। यह उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका पीजी कंप्लीट नहीं है और वह अंतिम वर्ष में अध्ययन करने के साथ साथ इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा हम अलग अलग बिंदुओं पर बात करते हैं। दोस्तों सेट परीक्षा कुल 19 विषयों में आयोजित की जा रही है। दोस्तों यह विषय 2018 के नोटिफिकेशन में आपके लिए बताए गए थे। इसके अलावा हम बात करेंगे 2 अनर्हताओं की या फिर अयोग्यताओं की। दोस्तों मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट 2017 में भी दोस्तों सेट का आयोजन किया गया था। मैं प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी पुनः उसी विषय में आवेदन ना करें। यहाँ पर बताया गया है कि जो एक बार सेट का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं वह अभ्यर्थी इसमें फिर से आवेदन ना करें, या जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या मध्य प्रदेश स्लेट सेट के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, वे सेट 2018 की परीक्षा में उसी विषय हेतु आवेदन ना करें। यदि वे आवेदन करते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई भी अभ्यर्थी यदि नेट क्लियर कर चुका है, सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट, या फिर सेट एग्जाम पहले क्लियर कर चुका है, तो वो अभ्यर्थी उसी विषय से फिर से अप्लाई ना करें जिनसे वह पहले प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, अन्यथा उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब यहां पर बात की जा रही है परीक्षा योजना की कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों एक बात आप ध्यान रखें, हम 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बात कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी को एक दिशा मिल सके। आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों राज्य पात्रता परीक्षा अर्थात सेट कुल 2 प्रश्न पत्रों पर होगी। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य होगा जिसमें दोस्तों आपसे सामान्य ज्ञान या जनरल अवेयरनेस
शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, इन सब के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। दोस्तों इनमें कुल 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और ऐसे 50 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके लिए 1 घंटा या 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों यह तो हुई प्रथम प्रश्न पत्र की बात जो अनिवार्य है सभी विद्यार्थियों के लिए। आप किसी भी विषय से इस फॉर्म को फिल करते हैं, आपको पहला प्रश्न पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। अब हम बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र की। दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें आपको विषय का चयन करना होगा और यह आपकी इच्छा के ऊपर है आप किस विषय का चयन करते हैं। दोस्तों दूसरे प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें आपके लिए सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है, सत्य असत्य कथन पूछे जाते हैं, कारण कथन, इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों याद रखिए दूसरा प्रश्न पत्र कुल 200 अंकों का होगा जिसमें आपसे 100 प्रश्नों को पूछा जाएगा और इसकी अवधि होगी 2 घंटे। इस प्रकार से इस परीक्षा में कुल आपके लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र अनिवार्य होगा अर्थात सभी विषय के विद्यार्थियों को वह प्रश्न पत्र एक समान रूप से देना होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा या 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र की। दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र ऐच्छिक होगा अर्थात आप अपने हिसाब से विषय का चयन कर सकते हैं। इसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे और इसमें परीक्षा अवधि होगी 2 घंटे। आपको 2 घंटे दिए जाएंगे या 120 मिनट दिए जाएंगे इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे परीक्षा शुल्क की। तो दोस्तों 2018 में सेट एग्जाम की परीक्षा फीस अनारक्षित या जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपये एवं अन्य कैटेगरी के लिए 600 रुपये रखी गई थी। आपके लिए ऑनलाइन परीक्षा सेंटर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम सीधे बात करेंगे कि कौन कौन से विषय इस परीक्षा में 2018 में शामिल किए गए थे। तो दोस्तों 2018 में सेट एग्जाम 19 विषयों पर किया गया था जिसमें शामिल था केमिकल साइंस। केमिकल साइंस में यदि आप MSc हैं, वाणिज्य में यदि आपने M.Com किया हुआ है, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन में यदि आपने MA या MSc किया हुआ है, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, विधि, लाइफ साइंस, गणितीय विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, भौतिकी विज्ञान, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र एवं उर्दू। दोस्तों इस प्रकार से 19 विषय रखे गए थे। यदि इन 19 विषयों में से किसी में भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तब आप MP सेट का फॉर्म भर सकते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने चर्चा करी कि कौन कौन से विषयों को 2018 में सेट के एग्जाम में शामिल किया गया था, क्या योग्यताएं थी, एग्जाम पैटर्न क्या था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 2018 के नोटिफिकेशन को आधार मानकर MP सेट एग्जाम के बारे में चर्चा करी। क्या एग्जाम पैटर्न था, क्या योग्यताएं थी, कितने विषयों को इसमें शामिल किया गया था। यदि आप इस नोटिफिकेशन को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एवं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, लगातार मेहनत करिए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।